सारिका जो महाराष्ट्र से 18 साल की किसान की बेटी थी, उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया। उसने एक सुसाइड नोट लिखी जिसमें उसने लिखा, मैं अपनी जान दे रही हूँ क्योंकि मेरे पिता जिंदा रहे। पिछले साल मेरी बहन की शादी हुई और उसके वजह से मेरे पिताजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज आ गया और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से उन पे और भी कर्ज आए। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे ये इंडियन वेडिंग्स एक फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है फैमिलीज के ऊपर, कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और क्या है इंडियन वेडिंग्स की डार्क साइड। Now, dream weddings are a life goal for many. People start planning early. The wedding industry here is worth billions of dollars. So we are asking what goes on behind the scene in organizing the big fat Indian wedding. इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट लग्जरी इंडस्ट्री है इंडिया में। केपीएमजी के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री वर्थ करती है $50 बिलियन की, जो उसे सेकेंड लार्जेस्ट वेडिंग इंडस्ट्री बना देता है पूरे वर्ल्ड में। और एक्सपेक्ट किया जाता है ये हर साल 20 to 30% ग्रो करता है। इस इंडस्ट्री में बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि लोकेशन बुक करना, केटरिंग, डेकोरेशन, वीडियोग्राफी, मेकअप। अगर एक एरिया में शादी होती है तो उस एरिया की इकोनॉमी बढ़ जाती है। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का हब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बैंगलोर में है। वहीं पे गोवा, राजस्थान और केरला बहुत ही फेमस है अपने डेस्टिनेशनल वेडिंग के लिए। इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री कंटिन्यूस इवॉल्व और ग्रो कर रही है एक ज्यादा बड़े और लग्जरियस वेडिंग में। इंडिया में वेडिंग को एज अ स्टेटस सिंबल देखा जाता है, जहाँ पे कपल्स और फैमिली ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं वेन्यू, डेकोरेशन और ऐसे सर्विसेज के लिए, जिससे उनकी वेडिंग को एक पर्सनलाइज और यूनिक टच मिले और इस डे को और भी स्पेशल बना दिया जाए। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री बहुत से जॉब्स क्रिएट करती है प्रोफेशनल इवेंट प्लानर्स, केटरर्स और फोटोग्राफर्स के लिए। वहीं पे इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। सेक्टर्स जैसे कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और स्मॉल इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। वहीं पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है और बहुत ही ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है, और एक इवेंट पे इतना ज्यादा खर्च करना भी तो सही नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही मैसिव और ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी और कल्चर में। इंडिया में वेडिंग सब ज्यादा बड़ी होती जा रही है और उतनी ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन आता है एक पिता के ऊपर। इंडिया में आज भी कस्टम है कि लड़की के साइड वाले सारी मेजोरिटी ऑफ द वेडिंग एक्सपेंसेस उठाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही ट्रेमेंडियस प्रेशर आता है एक पिता के ऊपर। पिता को एक्सपेक्ट किया जाता है कि केटरिंग से लेकर डेकोरेशन तक सब पे करेंगे, और एक ग्रैंड वेडिंग का प्रेशर पिता को लोन लेने में या फिर अपनी पूरी लाइफ सेविंग इस इवेंट में खर्च करने के लिए लगा सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि फादर ने अपनी रिटायरमेंट को डिले कर दिया हो या फिर कुछ घंटे ज्यादा काम किया हो वेडिंग एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा और लोन ले लेंगे और फिर मैं जनक भाई साहब से कह के ना उनसे थोड़ा उधार भी ले लूंगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इंडियन वेडिंग्स को एज अ स्टेटस सिंबल देखा जाता है, जिसकी वजह से फैमिलीज जज होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर लाता है एक फादर के ऊपर कि वो एक लैविश वेडिंग करे, रिगार्डलेस उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल एक ग्रैंड शादी करने का बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन आता है एक फैमिली के ऊपर। लोग ये भूल जाते हैं कि शादी एक सेलिब्रेशन है लव और कमिटमेंट का, ना कि एक स्टेटस सिंबल या फिर फाइनेंशियल बर्डन होना चाहिए किसी भी फैमिली के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेडिंग एक बजट में फिक्स करो, ना कि किसी के एक्सपेक्टेशंस के लिए। अब इतनी बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री और इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसका इंडियन इकोनॉमी में, पर ये इंडस्ट्री अर्न कैसे कर रही है? तो सबसे पहले कपल्स हायर करते हैं वेडिंग प्लानर्स, जो उनकी पूरी वेडिंग को प्लान कर सके। ये वेडिंग प्लानर्स कुछ फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं कपल्स से। फिर दूसरे आता है वेन्यू प्लेस, जहाँ पे शादी होती है। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है एक वेडिंग का, और लोग इससे रेंट आउट करते हैं और अर्न करते हैं। इंडियन वेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाना। केटरिंग सर्विसेज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इसमें, एक डिलीशियस फूड प्रोवाइड करने में गेस्ट को। केटरर्स पर प्लेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। इंडियन वेडिंग्स में ग्रैंड डेकोरेशन और फूलों की सजावट बहुत होती है। डेकोरेटर्स पैसे अर्न करते हैं स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज डेकोरेशन प्रोवाइड करके कपल्स को। वहीं पे वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में। डैड, प्री वेडिंग शूट के लिए 1 लाख चाहिए। अभी तो दिए थे लाख रुपए। मम्मी, वो एडवांस था ना। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट होएगी शूट और वीडियो के लिए, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट जब वीडियो और पिक्चर्स रेडी हो जाएंगे। 3 लाख रुपए फॉर अ प्री वेडिंग शूट। ओवरऑल देखा गया तो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस, जहाँ पे प्रोफेशनल लोग अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और पैसे कमाते हैं।
जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादी होती है तो वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है मिडिल क्लास फैमिली पे, चाहे वो फैशन की बात हो या फिर वेडिंग प्लानिंग की। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हमेशा एक ट्रेंड सेट करते हुए देखा गया या फिर एक स्टाइल आइकॉन बनते हुए, जहाँ पे वो वेडिंग को एक नए स्टैंडर्ड पे लेके जाते, जहाँ पे लोग ज़्यादा फैशनेबल और एक्सपेंसिव वेडिंग करना चाहते, चाहे वो स्टनिंग आउटफिट्स की बात हो, ज्वेलरीज की बात हो, एक्सेसरीज की बात हो, या फिर लोकेशन जैसे कि पैलेस, रिजॉर्ट या एक्सोटिक लोकेशंस। मिडिल क्लास पॉपुलेशन ये सब लाविश चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वो हमेशा इन चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। ओवरऑल देखा गया तो बॉलीवुड वेडिंग एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है मिडिल क्लास पॉपुलेशन पे, जहाँ पे वो उनके फैशन चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। एक वेडिंग करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल वेडिंग। ट्रेडिशनल वेडिंग में कपल्स अपने कल्चर और रिलीजन को फॉलो करके सारे कस्टम और रिचुअल्स करता है। वहीं पे डेस्टिनेशनल वेडिंग की कंसेप्ट अब इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, जहाँ पे फैमिलीज अपने लोकेशन से दूर शादी करते हैं। वेडिंग करने का और एक तरीका होता है एक स्मॉल वेडिंग, जहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिलीज को बुलाया जाता है और बहुत ही सिंपल वेडिंग रखी जाती है। इलॉपमेंट वेडिंग करके भी एक कंसेप्ट रहती है जो अभी भी इंडिया में इतनी डेवलप नहीं है, जहाँ पे किसी भी गेस्ट को बुलाया नहीं जाता। ये मोस्टली जो लार्ज वेडिंग का जो स्ट्रेस और प्रेशर रहता है प्लानिंग करने का, उसे अवॉइड करने के लिए किया जाता है। और एक DIY वेडिंग रहती है, फिर डू इट योरसेल्फ वेडिंग, जहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिलीज पूरी प्रिपरेशन करते हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पर एट द सेम टाइम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एफर्ट्स लगती है इस वेडिंग को करने में। तो कपल्स अपने वैल्यूज, प्रेफरेंसेस और बजट ध्यान में रखते हुए अपनी वेडिंग चूज करते हैं। एक वेडिंग इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस है उतनी इसके डार्क साइड या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। एक वेडिंग इंडस्ट्री आपको प्रेशराइज कर सकती है ओवर स्पेंड करने के लिए। लोग इस डे को मेमोरियल और स्पेशल बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, और इसके लिए अगर उन्हें लोन लेना पड़े तो वो भी लेते। और वेडिंग इंडस्ट्री आपको ज्यादा प्रेशराइज करती है कि ज्यादा खर्च करने के लिए और ज्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग करने की। पैसों की जरूरत तो है ना राजेश जी, कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करवाना पड़ेगा ना। अब सारी सेविंग्स तो हमने यहाँ पर लगा दी, FD भी नहीं बची और ऑलरेडी 35 लाख का खर्चा दिख रहा है। एक वेडिंग प्लान करना एक स्ट्रेसफुल और टाइम कंज्यूमिंग काम हो सकता है, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़े। एक वेडिंग प्लान करना बहुत ही स्ट्रेसफुल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपका फोकस वेडिंग एंजॉय करने की जगह आप पे प्रेशर रहता है इस वेडिंग को ज्यादा परफेक्ट बना दिया जाए। एक एक्सपेंसिव वेडिंग एक हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर सकती है कपल्स के फ्यूचर के लिए। कपल्स को एक प्रेशर फील हो सकता है एक लाइफस्टाइल और एक स्टैंडर्ड जीना, जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर आता है दोनों के ऊपर। और इतना ज्यादा पैसा एक इवेंट के लिए खर्च करने से अच्छा है कि वो एक घर ले सकते हैं, फिर फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। So instead of focusing on this one day, हमें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, जो हम साथ गुजारने वाले हैं। एक लार्ज और लैविश वेडिंग का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। जो वेस्ट जनरेशन होता है डेकोरेशन, फूड और अदर थीम्स की वजह से, वो एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि कपल अपने फाइनेंशियल सिचुएशन और अपने प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए पैसे खर्च करे। और ये पॉसिबल है कि एक मीनिंगफुल और मेमोरियल वेडिंग हो बिना कोई बैंकरप्ट हुए। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक फुलफिलिंग और स्ट्रेस फ्री वेडिंग प्लान करें। की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।